बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ के 18 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड शराब डीएफएम घोटाले की जांच से जुड़ी ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। टीम ने सुबह 18 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हरपाल अरोड़ा के निवास पर भी छापा मारा गया। अंबिकापुर सत्तीपारा निवासी अमित अग्रवाल के घर छापेमार कार्रवाई जारी है। जगदलपुर में चितरंजन दास के आवास पर छापा मारा गया। भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त आईएएस निरंजन दास के यहाँ छापा मारा गया। आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल में अधिकारी जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की है। आबकारी और डीएमएफ से जुड़े मामलों में जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम ने तड़के करीब 18 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोड़ा के निवास पर भी कार्रवाई की गई। सरगुजा में ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने पशु चिकित्सक डॉक्टर तनवीर अहमद और सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। टीम वित्तीय लेन देन और विभागीय रिकॉर्ड से जुड़े कागजात की जांच कर रही है। बलरामपुर, अंबिकापुर और कोंडागांव में भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीमें कार्रवाई में जुटी है। हर जगह टीम ने मामले से जुड़े कागजात, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य संभावित साक्ष्यों की बारीकी से जांच की। हालांकि रेड की अधिकृत पुष्टि अभी एसीबी के अधिकारियों ने नहीं की है। तो एसीबी और ईओडब्ल्यू की एक बार फिर एंट्री हुई है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे। कोंडागांव, अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर और दुर्ग, ये जिलों में जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है, दबिश दी है और लगातार सुबह से ही टीम कार्रवाई कर रही है। तो शराब डीएमएफ घोटाले में कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर में टीम पहुंची हुई है। टीम ने दबिश दी है और लगातार सुबह से टीम ये कार्रवाई कर रही है। और शराब डीएमएफ घोटाले की जांच की लगातार यहां पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एंट्री। हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। जगदलपुर से प्रशांत गज भी है, कोंडागांव से बंकिम सना और राजधानी रायपुर से महज। हम सबसे पहले बंकिम सना का रुख करेंगे। बंकिम, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाले जो है शराब और डीएमएफ घोटाले मामले को लेकर लगातार एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। आज भी तड़के जो सुबह पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? और ईओडब्ल्यू की टीम कोंडागांव पहुंचती है और कर्नार जैन के घर पे जो है छापेमार कार्रवाई करती है। सूत्रों के हवाले ये पता चला है कि कोंडागांव और उसके आसपास के कुछ जिलों में जो है सप्लायर का काम करता था कर्नार जैन, जिसके आशंका में, संदेह में आज जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से ही ये कार्रवाई जो है चल रही है। सुबह तड़के सुबह यहाँ टीम पहुंचती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी, अभी क्या कुछ जांच में तथ्य सामने आए हैं बंकिम, आपसे जानेंगे। आधिकारिक पुष्टि अभी तक कुछ नहीं मिल पाई है। जांच जारी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही घर है जहां पे टीम मौजूद है और सुबह वहां पे उपस्थित है। सूचना यही मिल पा रही है कि जांच अभी चालू है और लगातार जो है कई घंटों ये चलने वाली है। आधिकारिक पुष्टि या किसी भी प्रकार की बातचीत अभी तक अधिकारी से नहीं हो पाई है हमारी। जी, चलिए, बिल्कुल बने रहेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ जगदलपुर से प्रशांत गजभिये भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, शराब डीएमएफ घोटाले की जांच से जुड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक बार फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू की दबिश हुई है, क्या अपडेट है? अभी क्या कुछ जांच में जानकारी सामने आई है? बिल्कुल पद्मा, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू का जो छापेमार कार्रवाई है उसका दौर शुरू हो गया है। और जिस तरीके से शराब और डीएमएफ घोटाले का मामला सामने आया था और उसके बाद से ही लगातार जांच की जा रही थी, कई बार जो है छापेमार कार्रवाई की गई और इस बार फिर जो है एक बार शराब और डीएमएफ घोटाले को मामले को लेकर आज सुबह से ही छापेमार कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। और अभी हम जहां मौजूद हैं, आप मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं, यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और ये पूर्व आबकारी आयुक्त जो निरंजन दास थे, उनके भाई का घर है, चितरंजन दास का। और इस घर में सुबह से ही जो ईओडब्ल्यू है और एसीबी की टीम पहुंच चुकी है और ये दो जो वाहन है ये एसीबी और ईओडब्ल्यू के हैं और
आप इस घर के साथ साथ मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाना चाहूंगा कि इस ओर जितने दूर तक जो बाउंड्री वॉल है वहां तक जो है पूरी प्रॉपर्टी निरंजन दास की है। साथ ही साथ इस ओर देखिए, इस ओर जो ये बड़ी बिल्डिंग है, 1 2 3 और उसके पीछे एक और बिल्डिंग, ये 4 बिल्डिंग, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 5 ऐसी बिल्डिंगें हैं। और इस तरीके से ये रिहायशी इलाका जो काफी ज्यादा महंगा है जगदलपुर का, यहाँ पर इस तरीके से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, तो इन सारी बातों को लेकर इन सारी चीजों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं कि ये कहाँ से आए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतनी सारी प्रॉपर्टी को लेने के लिए पैसे कहाँ से आए। साथ ही साथ अन्य और दस्तावेज जो है अंदर खंगाले जा रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इतने बड़ी रकम जो है वो कहां से आ सकती है। इसको लेकर अंदर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। और ये आप देखिए जो घर है, घर में सामने जो है आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो जो है अंदर मीडिया कर्मियों को जाने के लिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। पुलिस कर्मी वहां पर बैठे हुए, आप देख सकते हैं कि अंदर किसी भी प्रकार से जाने की अनुमति जो है वो मीडिया कर्मियों को नहीं है। साथ ही साथ जो लोग अंदर कार्रवाई कर रहे हैं वो सुबह से ही लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से जो है वो बाहर तक सूचना नहीं आने दे रहे हैं। और इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि जरूर यहाँ पर कोई दस्तावेज और इस तरीके की चीजें बरामद हुई हैं जिसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर कोई किसी प्रकार के दस्तावेज और किसी भी प्रकार से कोई सबूत अगर नहीं मिलता तो ये छापेमार कार्रवाई लगभग अभी अंतिम दौर पर रहती। लेकिन जिस तरीके से अंदर खलबली मची हुई है तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि अंदर जो दस्तावेज और अंदर जो चीजें मिल रही है वो कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू और एसीबी के लोगों के काम की चीज है, जिससे ये स्पष्ट हो पा रहा है कि कुछ न कुछ मिली भगत या घोटाले के से संबंधित चीजें हैं। ऐसे में अब ये कार्रवाई के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी कार्रवाई चल रही है और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई देर तक चलने वाली है और ये जल्द खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि आबकारी घोटाला और डीएमएफ घोटाला एक बड़ा घोटाला के रूप में जो है सामने आया था और जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही थी, लगातार जो है छापेमार कार्रवाई हुई थी। लेकिन बीते कुछ समय से मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में था। लेकिन एक बार फिर छत्तीसगढ़ में जैसे ही छापेमार कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई है तो दोबारा से जो लोग डीएमएफ और शराब घोटाले में शामिल है उनकी जो है नींद उड़ चुकी है और सुबह से ही लोग अब इस पे नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल प्रशांत, तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो निरंजन दास है उसके उनके भाई का ये घर है जगदलपुर से। हमारे सहयोगी प्रशांत जो है ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अधिकारी जो है पहुंचे हुए हैं और यहां पर जांच चल रही है और मीडिया को अभी वहां पर जाने की परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन अधिकारी जो टीम जो वहां पर सुबह से तड़के पहुंची हुई है और लगातार कार्रवाई जारी है। बनी रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजधानी रायपुर से महेश भी जुड़े हैं जो कि हरपाल अरोरा, जिनका नाम भी सामने है इस शराब घोटाले डीएमएफ घोटाले मामले को लेकर, जहां पर टीम पहुंची हुई है। हमारे साथ महेश जुड़े। महेश, क्या अपडेट है, अभी क्या जांच चल रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो जांच का दायरा है अब तेज हो चुके हैं। लगातार अलग अलग ठिकानों पर जो है छापेमार कार्रवाई की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो 18 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें राजधानी रायपुर में 2 ठिकानों पर छापेमार की गई, जहां वहीं निरंजन दास, इसके अलावा हरपाल अरोरा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो है हरपाल अरोरा के निवास पर, जो ला विस्टा कॉलोनी जो कारोबारी और जो आबकारी घोटाले में संलिप्त जो है पाए गए थे उसके ठिकानों पर लगातार जो अधिकारी है वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं ये निवास है हरपाल अरोरा जी का, जो लगातार जो है तमाम जो दस्तावेज है वो खंगाला जा रहा है। इसके पहले भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आबकारी जो घोटाला हुआ था, डीएमएफ घोटाला हुआ था, उसमें कई महत्वपूर्ण तार जुड़े हुए थे। उसको लेकर जो एसीबी और ईओडब्ल्यू एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमार जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाने की यहाँ पर एसीबी की टीम कर रही है। अगर हम बात करें साक्ष्यों की तो तमाम दस्तावेज, लेन देन की बात की जाए, किस तरीके से फंडिंग की बात की जाए, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जाए या डिजिटल रिकॉर्ड की बात की जाए, सारे मसलों को लेकर जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल
जो है लगातार जो है जांच की जा रही है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ नए खुलासा हो पाते हैं, क्या कुछ नए एंगल निकल के आ पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़े जो चर्चित आबकारी घोटाला हुआ था, उसमें जो है कई बड़े जो है नाम जो है सामने आए हुए थे। वही उसी में से जो है हरपाल अरोड़ा जी जो कारोबारी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी नाम शामिल आया था। उसके बाद जो है निरंजन दास है, जो पूर्व जो है आबकारी आयुक्त रहे, उनके यहाँ भी ठिकानों पर छापेमार करी है। और इस वक्त जो हरपाल अरोड़ा है वो कारोबारी है, जहां ला विस्टा जो कॉलोनी है वहां उस निवास पर जो है छापेमार जो कार्रवाइयां है वो चल रही है। देखना होगा अधिकारी क्या कुछ जो है जांच में कुछ क्या नया निकल पाते हैं जो अलग अलग एंगल से। देखना होगा आगे कुछ नया रणनीति के साथ कुछ नए डिवाइस बताया जा रहा है कि नए डिवाइस जो है लगातार जांच कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनसे कई बातचीत, लेन देन, दस्तावेज, ये पूरे सारे समक्ष को जो है लगातार जी बिल्कुल महज पुलिस जो है, जो एसीबी और यूडब्ल्यू की टीम है जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं तो आगे देखने वाली बात होगी। आप बने रहेगा हमारे साथ। अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर से महज, कोंडागांव से बंकिम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंकिम, अभी क्या अपडेट है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, जैसे कि कौन से अधिकारी जिनके घर पर ये घोटाले के आरोप पर जो है ये कार्रवाई चल रही है? जी, ये कुणाल जैन जो है वो सप्लायर का काम कर रहे थे। जो इनका जो जहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है, इनकी किराए का मकान है। इनका एक तस्वीर दिखाइए बंकिम, तस्वीर दिखाइए। ये ऊपर जो है आप देख ही पा रहे हैं, ये दरवाजा है और ऊपर पे ये जो घर है, यहीं पे इनकी कार्रवाई चल रही है। और लगातार लगभग 4 से 5 जो गाड़ियां है उसमें भर के यहाँ पे ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची हुई है। किसी भी प्रकार का जो है अभी तक किसी भी अधिकारी से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। लगातार जो है 3-4 घंटा हो गया है और दरवाजा भी नहीं खुली है अभी तक। उसी का इंतजार में हम कब दरवाजा खुलती है, कुछ सूचना जो है हमको प्राप्त होती है। जो 2 महीना पहले ही इनका नया घर बनने के लिए इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया था, नया घर कहीं और बन रहा है, जिसके बाद से ही यहाँ पे इन लोग रह रहे थे। और आज सुबह से ही ये कार्रवाई जो शुरू हो गई है और यहाँ पे टीम पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, तो ये कारोबारी का घर है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एशियन न्यूज़ की स्क्रीन पर, बंकिम कोंडागांव से सहयोगी दिखा रहे थे कि वो कारोबारी है और लेन देन का मामला था। तो लगातार जो है एसीबी और यूडब्ल्यू की टीम जो है छत्तीसगढ़ पहुंच रही है और एक्शन मोड में है। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत भी जगदलपुर से बने हुए हैं। चित्ररंजन दास के घर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर टीम लगातार पहुंची हुई है। प्रशांत, हम बात कर रहे थे कि कैसे एसीबी और यूडब्ल्यू की टीम ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन अब फिर एक्शन मोड में आ गई है और कार्रवाई जो है सुबह से टीम पहुंची और कर रही है। जी बिल्कुल, 5 लोग जो है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू से पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ एक जो साक्ष होता है, जो शहर के लोग होते हैं, उनमें से एक जो या तो शिक्षक हो या तो वकील हो या फिर कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो, उसको यहाँ पे साथ में लाया जाता है ताकि जो है गवाही में उसकी साइन करवाई जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और 2 गाड़ियां आप देख सकते हैं। इनको दो गाड़ियों में लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो 5 ईओडब्ल्यू और एसीबी के लोग हैं जो छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, वो अभी तक बाहर नहीं आए। हालांकि अन्य लोग भी जो घर में हैं उनको भी बाहर आने के लिए, बाहर निकलने से मना कर दिया गया है और पूरी जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार से लोग बाहर नहीं आएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीते कुछ दिनों से मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में था और जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वो जब से उनको जेल में डाला गया है उसके बाद से ही ये बात आ रही थी कि अब जो है जांच पूरी तरीके से आबकारी मंत्री के बयान के बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात अब जब आज दोबारा से यहाँ पर छापेमार कार्रवाई शुरू हुई है, 18 स्थान है तो छत्तीसगढ़ के कुल 18 जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई हुई है, तो इससे ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आबकारी जो मंत्री थे पूर्व कवासी लखमा, उन्होंने कुछ अगर बयान दिया हो या फिर उनके बयानों से कुछ सामने स्पष्ट रूप से निकल कर नहीं आ रहा है, ऐसे में दोबारा से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आबकारी आयुक्त थे निरंजन दास और इनके ही कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है, ऐसे में रिटायर होने के बाद भी उनका तार जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उनसे कई अहम जानकारियां मिल सकती है। इसी बात को लेकर उनके ठिकाने पर तो छापेमार कार्रवाई की गई, लेकिन जगदलपुर में जो उनके भाई का निवास है
वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है ताकि यहाँ से भी कुछ दस्तावेज निकल सके, कुछ ऐसी जानकारी निकल सके, कुछ ऐसे दस्तावेज मिल सके जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये पूरा घोटाला किस तरीके से हुआ था। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है, जो रकम है, उसकी जानकारी भी निकल सके, क्योंकि बड़ी बड़ी रकमों का जिक्र जो है इस घोटाले में हुआ है और इस ऐसे में वो जो रकम है उसको किस तरीके से खर्चा किया गया है। क्योंकि जो हम ये पूरा इलाका दिखा रहे हैं आपको, ये जो बिल्डिंगें हैं, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंगें हैं निरंजन दास और चितरंजन दास की हैं। ये पूरी जमीन जो है वो निरंजन दास और चितरंजन दास की है, जबकि ये रिहायशी इलाका काफी जो है महंगा माना जाता है जगदलपुर में। ऐसे में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक सरकारी अधिकारी के पास कैसे आ जाती है, ये जांच का विषय है। ऐसे में जो दस्तावेज है और कब खरीदी हुई इन सारी प्रॉपर्टी की और कब से इनके पास ये प्रॉपर्टी है, इन सारी चीजों के दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे। क्योंकि क्या ये वही पैसा है जो घोटाले से आया था, इस बात की जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ जो अन्य और जो दस्तावेज निकलेंगे उनको भी खंगाले जाना, ताकि आगे जांच में जो है वो स्पष्टी दिख सके कि किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री है वो तो अब जेल के अंदर है, साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर दबिश बनाई जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि पूरा घोटाला किस तरीके से हुआ था और पूरे घोटाले में इतने लोग थे और कहां उसका पैसा भी उपयोग में किया गया। हाँ बिल्कुल प्रशांत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इतनी बड़ा जो घर बनाया है वो कहाँ से आया, कैसे आया। निरंजन दास के भाई चितरंजन दास का ये घर के बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजधानी रायपुर से महेश सहयोगी भी बने हुए हैं। महेश, हरपाल अरोड़ा के खिलाफ क्या आगे भी कोई बातें सामने आई थी? लोकल पुलिस की क्या भूमिका है, क्योंकि लगातार एसीबी और यूडब्ल्यू की टीम दबिश दे रही है छत्तीसगढ़ में और एक के बाद एक परत दर परत खुलासे कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जिस तरीके से घोटाले सामने आए थे उसके बाद जो है परत दर परत जो है तमाम अधिकारी जो है इसमें संलिप्तता पाई गई थी। उसमें अलग अलग अधिकारियों अभी भी जो है जेल के सलाखे के पीछे जो है। वहीं जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार में जो था तो कांग्रेस के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में ही है और लगातार जो है आबकारी जो को लेकर लगातार जो जांच का दायरा है, सीबी की टीम की बात की जाए, ईडी की टीम की बात की जाए, यूडब्ल्यू की टीम की बात की जाए, अलग अलग जो है साक्ष्य जुटाकर जांच की जा रही है। और वहीं जो कारोबारी है ला विस्टा कॉलोनी में जो है हरपाल अरोड़ा जी के जो निवास है वो लगातार यहाँ पर जो है छापेमार जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उनसे जो है कई साक्ष्य जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सुबह तड़के से जो है अभी तक जो है 4 से 5 घंटा हो गए हैं। लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा जब बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ नए खुलासा लेकर निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके से और बिल्कुल महेश बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ कोंडागांव से बंकिम सना सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। बंकिम, अभी क्या स्थिति का अपडेट है? बंकिम, देख रहे हैं आप मेरे पीछे से अभी टीम निकली है और कुछ जानकारी लेके निकली है। गाड़ी में मेरे पीछे आप पूरा देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है इसी में एसीबी की टीम पहुंची हुई थी और ये अभी घर से निकले हैं। साथ में और भी लोग दिखाई दे रहे हैं। एक गाड़ी ये भी है, ये 2 ही गाड़ी में भर के आए हुए थे एसीबी और उसकी टीम और कार्रवाई समाप्त हो गई है। लगभग 7 बजे से कार्रवाई शुरू की गई थी और अभी 10 बज रही है। टीम मतलब सारे दस्तावेज एक बैग में लेके अभी निकली है। साथ में जो बंकिम बिल्कुल ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि गाड़ी से आई थी टीम। तस्वीर दिखाने का प्रयास कीजिए कि क्या स्थिति, वहाँ क्या माहौल है। जी, गाड़ी सभी तुरंत निकलते हैं घर से और गाड़ी में बैठते हैं और सभी चले जाते हैं। साथ में कुणाल चंद भी थे, उनको भी लेके जाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं गाड़ी में अभी जस्ट टीम जो है अपनी कार्रवाई खत्म करके निकली है और गाड़ी से निकली टीम है जो अभी पहुंची हुई थी, जिनके द्वारा ये कार्रवाई किया जा रहा था। चलिए बिल्कुल बंकिम बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ बलरामपुर से राकेश जाटव भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश, एसीबी और यूडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। सुबह से ही जो टीम पहुंची हुई है छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है, तो बलरामपुर में किस अधिकारी किस कारोबारी की यहाँ पर टीम ने दबिश दी, आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, एसीबी की जो टीम है वो व्यवसायी मनोज अग्रवाल के घर पे पहुंची हुई है और 2 गाड़ियों में ये एसीबी की टीम पहुंची हुई है, जहां डीएसपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद हैं और घर को लॉक करके अधिकारी दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। बहरहाल घर के अंदर ही एसीबी की टीम मौजूद है और जो लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अभी तक
जो जो छापेमारी में मिला है वो बाहर निकलने के बाद कुछ सामने आ पाएगा। बहरहाल जो एसीबी की टीम है वो घर के अंदर घर को लॉक करके छानबीन कर रही है और व्यवसायी मनोज अग्रवाल के यहाँ वो अभी भी मौजूद है। बिल्कुल राकेश, जैसे आप बता रहे व्यवसायी मनोज के घर में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है, तो किस चीज के व्यवसायी हैं और क्या पहले भी इन पे कुछ कारोबारी के ऊपर कोई आरोप लगे हैं? जी बिल्कुल, वो व्यवसायी के साथ साथ एक कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस के नेता हैं और पहले भी ये कांग्रेस के नेता के साथ उनका उठना बैठना या फिर उनके साथ रहना देखा गया है और साथ में उनका नाम हमेशा आता रहता है। तो ऐसे में एसीबी की टीम वहां पहुंची हुई है, उनके घर पे पहुंची हुई है और घर को लॉक करके छानबीन की जा रही है। और बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के 12 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में लगातार एसीबी और ईओडब्ल्यू जो एक्शन मोड में है और आज जो है तड़के सुबह टीम अलग अलग छत्तीसगढ़ के जिलों में पहुंची। हमारे साथ जगदलपुर, कोंडागांव, राजधानी रायपुर और बलरामपुर से सहयोगी जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि कैसे अधिकारी कारोबारी के घर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम जो है दबिश दी है और जांच चल रही है और क्या कुछ दस्तावेज सामने आएंगे ये तो टीम के जांच के बाद ही पता चलेगी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए थे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 5 तस्वीर आप देख रहे हैं कोंडागांव, अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर और दुर्ग, जहां पर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब और डीएमएफ घोटाले में लगातार कार्रवाई जारी है। एसीबी और ईडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। सुबह तड़के ही टीम जो है अलग अलग जगह पर पहुंची और यहां पर दबिश दी और लगातार उनकी कार्रवाई जारी है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एशियन न्यूज की स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं कोंडागांव, अंबिकापुर, रायपुर, जगदलपुर और दुर्ग से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।